सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने अपना बेसिकली जो हमारे पास ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं और हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग बची हुई 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एक ग्लैंड और है जिसे हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। सो गाइस, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2, जैसे कि आपको पता है आईसीएससी 10th के लिए पार्ट नंबर 2। चलो देख लेते हैं। बात करें अगर एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन सी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, मतलब देखो एक हमारे पास है ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अभी मास्टर ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये हमारे यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पाई जाती है। मतलब इसका जो मान लीजिए अगर ये हमारा डायमीटर है, अगर ये हमारे पास एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो सेंटर है वो कहीं वहाँ पर पाई जाएगी। एज पी साइज की होती है, मतलब एक मटर के दाने की साइज की होती है वो पीनियल मतलब हाइपोथैलेमस के नीचे। तो आप लोग समझ सकते हो वो पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पर आपके पास 2 लोब्स हैं, एक सुपीरियर एक एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एक सुपीरियर पिट्यूटरी लोब है। मतलब वहाँ पर आपको बेसिकली 2 लोब्स हैं। अब दो लोब जो हैं उन दोनों से अलग अलग हमारे पास हार्मोन्स निकलते हैं। बात करें अगर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की, तो उसमें हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन। आप लोग पीछे देख पा रहे हो, इसमें पहला हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है जीएच। बात करें ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, तो स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ बोन्स, मतलब जो बोन्स की ग्रोथ होती है, कार्टिलेज की ग्रोथ होती है, मसल्स की ग्रोथ होती है, मतलब आदमी को कितना बढ़ना है कितना बढ़ना नहीं है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन पर। और यहाँ पर कि जो हमारे पास जो बॉडी की साइज है वो क्या होगी, मतलब बेसिकली जो आपकी बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें वो कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, जीएच। जीएच कौन है? ग्रोथ हार्मोन। अगर यहाँ पर बात करते हैं प्रोलैक्टिन, एक हमारे पास होता है प्रोलैक्टिन जिसका फुल फॉर्म होता है पीआरएल, मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीआरएल, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन से आपको समझ में आ गया होगा, स्टिमुलेट द ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड प्रमोट एंड मेंटेन लैक्टेशन आफ्टर द चिल्ड्रन। मतलब जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो मदर्स होती हैं उनके वो जो मतलब जो बेबी होता है बेसिकली उसको मिल्क देने के लिए जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है फीमेल की बॉडी में। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। बात करें एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बात करें इसका क्या फंक्शन है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स है उसको रेगुलेट करता है। मतलब जो हमारे पास कॉर्टेक्स ग्लैंड से एड्रिनल रिलीज होता है उसको ये बेसिकली क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है ये एड्रिनोकॉर्टिको, तो कॉर्टिको का मतलब कॉर्टेक्स और एड्रिनल का मतलब एड्रिनल ग्लैंड। आई होप आप लोग की बात समझ आएगी। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना और शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, ACTH इज इक्वल टू एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। आई होप आप लोग की बात समझ आएगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो याद कर लेना। आगे देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब जो हमारे पास थायराइड से जितने भी हार्मोन को स्टिमुलेट किया जाता है वो बेसिकली किस पर होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसका फुल फॉर्म है। बात करें अगर शॉर्ट फॉर्म की तो होता है TSH। कौन सा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये क्या करता है, जो रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब कि कितना थायराइड का हार्मोन रिलीज करना है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये क्या होता है हमारे पास, कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन इन फॉलिकल्स एंड जो हमारे पास होता है स्पर्म इन मेल, मतलब कि जो ओवरी और जो स्पर्म का मेल में स्पर्म होता है उसका बेसिकली फॉर्मेशन करता है कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। आई होप आप लोग के पास समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगर हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में। किस हार्मोन के बारे में? ल्यूटेनाइजिंग। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हो कि LH, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मतलब यहाँ पर जो H है वो बेसिकली किसके लिए, बेसिकली हार्मोन्स के लिए। तो देखो, इनिशिएट द इवैल्यूएशन, ओके, इनिशिएट द इवैल्यूएशन, मेंटेन कॉर्पस लुटेयम, और आगे लिखो रेगुलेट द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन द मेल्स। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है मेल में उसको बेसिकली रेगुलेट करता है। आई होप आप लोग को इतनी बात समझ आएगी। जिसको ये पेज समझ में आ गया वो इस वीडियो को लाइक करे। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारे पास, हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे पास दूसरा लोब आता है पिट्यूटरी हार्मोन का, वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। बात करें इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो देखो अगर बात करें यहाँ से दो हार्मोन को रिलीज किया जाता है, ऑक्सीटोकिन और ऑक्सीटोक्सिन नहीं बोलते हैं हम उसे, ऑक्सीटोकिन बोलते हैं, क्योंकि ऊपर सी है ना, एक्स नहीं है, तो OXO, TOCIN, ऑक्सीटोकिन।
तो इसे हम लोग ओटी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म ओटी है। और एक और रिलीज होता है एडीएच। एडीएच मतलब बोले तो एंटी डायरिवेटिक हार्मोन, और इसी एंटी डायरिवेटिक हार्मोन का जो फुल नेम होता है उसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोल देते हैं। ओके, बात करें अगर ऑक्सीटोकिन की, तो ऑक्सीटोकिन के जो मेजर इफेक्ट होता है ये किसमें बेसिकली काम करता है, ऑक्सीटोकिन समझ लेना, ट्रिगर्स यूरिन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ओ टी और सी है इसमें है ना। हार्मोन नेम कौन सा है, ऑक्सीटोकिन, ओ टी सी से याद रख लेना। वो क्या करता है, ट्रिगर्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जब बेबी को डिलीवर किया जाता है तो जो यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको बेसिकली रेगुलेट करता है। आगे बात करेंगे वैसोप्रेसिन एडीएच की। एडीएच का जो होता है इसमें क्या है, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, मेजर रिटेंशन बाय द किडनी ट्यूब, मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो हमारी किडनी में एब्जॉर्ब हो रहा है उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो यूरिन के थ्रू मैक्सिमम आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से, और हमको बार बार प्यास लगेगी। तो बेसिकली अगर जो हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी थ्रू द किडनी इज डिपेंड ऑन द हार्मोन कॉल्ड द एंटी डायरिवेटिक हार्मोन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ वी विल मूव अहेड। ओके, बात करते हैं जो अभी हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स के बारे में, मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने बेसिकली उनके बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग देख लेते हैं अगर वो बढ़ते हैं और कम होते हैं, मतलब उनका हाइपोसेक्रेशन होता है या फिर अगर हाइपोसेक्रेशन होता है तो कौन कौन सी डिजीज होती हैं। बात करें अगर हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करें, उसका लेवल इंक्रीज हो गया तो जिजेंटिज्म चाइल्ड में होता है और एक्रोमेजिली एडल्ट, मतलब ये समझो अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो बच्चों में क्या हो जाएगा, अगर बच्चे बढ़ रहे हैं मतलब अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे जिजेंटिज्म, अगर वहीं पर कोई आदमी बढ़ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्रोमेगली एडल्ट। और बात करें अगर हम लोग यहाँ पर ड्वार्फिज्म, मतलब इसका अगर इसका जो सिक्रेशन है वो कम है, हाइपोसिक्रेशन है, अंडर सिक्रेशन है या फिर डिक्रीज लेवल में है, तो ये जो हमारे पास जब बच्चा नहीं बढ़ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे ड्वार्फिज्म। और जब हमारे पास लिथर्जी परमाइच, मतलब जब एडल्ट नहीं बढ़ रहा तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे लिथर्जी और परमाइच। इसको आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, तो याद कर लेना। बात करें ACTH की, ACTH का अगर लेवल इंक्रीज हो गया तो कुशिन डिजीज, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसका लेवल लो हो गया तो आ जाएगा हमारे पास एडिसन डिजीज। बात करते हैं TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर ये हमारे पास इसका लेवल बढ़ गया तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ग्वाइटन इंक्रीज भी, मतलब कि जो हमारे पास जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पर BP है वो हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा, मतलब ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कौन सी डिजीज हो जाएगी, ग्रेव्स डिजीज हो जाएगी। और अगर इसी का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास सर्टेनिज्म हो जाएगा चिल्ड्रन में। तो सर्टेनिज्म चिल्ड्रन में कब होता है, जब इसका लेवल कम होता है। और यहाँ पर हमारे पास मेल्स में क्या होता है इस टाइम पर, ग्रेव्स डिजीज, जब TSH का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बात करें अगर प्रोलैक्टिन की तो यह हमारे सिलेबस में है नहीं, इसको बेसिकली हमको पढ़ना नहीं, बट फिर भी पढ़ लो। अगर इंक्रीज लेवल में है तो एमोनोरिया, और अगर हमारे पास डिक्रीज लेवल में है तो टू लिटिल मिल्क। FSH की बात करें तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें LH की तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। LH का मतलब बेसिकली हमारे पास जो मतलब देखो LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मतलब बेसिकली हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आगे देखते हैं। आगे बात करें अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डिसऑर्डर, मतलब हमने अभी क्या पढ़ा, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़े, उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़े, फिर हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के हमने डिसऑर्डर्स देखे। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स। बात करें अगर इसमें बेसिकली जो हमारे पास वैसोप्रेसिन और हमारे पास ऑक्सीटोकिन रिलीज हो रहा है, तो अगर ऑक्सीटोकिन ज़्यादा रिलीज हो गया, ऑक्सीटोकिन होता क्या है बेसिकली, जो हमारे पास मतलब कि जो यूट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो यूट्रेन का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी पर तो डिपेंड करता है ना। तो देखो ऑक्सीटोकिन यूट्रेन का कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, तो अगर हम लोग यहाँ लेवल का इंक्रीज हो गया तो प्रेसिपिटेट्स चाइल्ड बर्थ एक्सेस मिल्क, मतलब जो बच्चा वो जल्दी पैदा हो सकता है। और अगर बात करें इसका हम लोग डिक्रीज, अगर उसका हाइपोसिक्रेशन है, अंडर सिक्रेशन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बीमारी होगी प्रोलॉन्ग्ड चिल्ड बर्थ, डिमिनिश्ड मिल्क, मतलब यहाँ पर मतलब बच्चे की जो डिलीवरी हो देर में हो सकती है। बात करें अगर यहीं पर हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर में ADH के बारे में, तो ADH को हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं। अगर इसका जो हमारे पास बेसिकली इसका जो प्रोडक्शन अगर हाई है, इंक्रीज लेवल में, यहाँ पर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और जो हमारे पास यूरिन का आउटपुट है वो कम हो जाएगा, एडिमा नाम की डिजीज आपको हो जाएगी। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगर इसका डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट बोले तो मतलब अगर ये हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर जो हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस किससे होगा, ADH के कम होने से हमारे पास क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस। अगर डायबिटीज का फॉर्मेशन कम हो रहा है तो ADH के कम होने से होगा। एंड यूराइन आउटपुट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये था हमारा
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग एक जो आपके लिए लेकर आए हैं इसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब ये जो यहाँ पर मैंने स्पेशल मैसेज दिया आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने स्लाइड लाई है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेसिकली हम लोग सारे ग्लैंड्स को कवर कर रहे होंगे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इससे तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो पढ़ लेते हैं। इसको हमने किया जूम और ये हम लोग देख रहे हैं। देखो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं थायराइड, उसके हार्मोन्स और उसके फंक्शंस। बात करें थायरॉक्सिन की तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, और अगर बात करें कैल्सीटोनिन की तो इनहिबिट्स रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द बोन, मतलब जो बोन्स से कैल्शियम आयन का रिलीज होता है उसको इनहिबिट करता है। बात करें हम लोग पैराथायराइड की तो पैराथायराइड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, पैराथायराइड हार्मोन। और अगर वहाँ पर बात करें तो उसके फंक्शन की तो उसका भी सेम ही फंक्शन है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द कार्बन फ्रॉम द बोन्स। और अगर यहाँ पर लोग बात करते हैं आइलेट ऑफ पैंक्रियास, आइलेट ऑफ पैंक्रियास में बेसिकली आइलेट ऑफ पैंक्रियास बोले या फिर आइलेट सेल्स इन आइलेट इन लैंगरहंस, तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमाटोस्टैटिन। तो सोमाटोस्टैटिन हमारे सिलेबस में है नहीं। बात करें इंसुलिन को तो डिक्रीज ब्लड शुगर बाय प्रमोटिंग अपटेक टू ग्लूकोज बाय सेल, मतलब कि इंसुलिन होता है या हमारे पास शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा लेवल के शुगर को कम करने के लिए हम लोग इंसुलिन देते हैं, और अगर कम शुगर है तो उसको इंक्रीज करने के लिए ग्लूकागोन का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टेस्टिस की तो टेस्टोस्टेरोन, ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है। बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एपिनेफ्राइन। कौन सा, एपिनेफ्राइन। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये कौन सी, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमें इमरजेंसी एनर्जी देता है और फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में हमें बताता है हमें क्या करना चाहिए, स्टिमुलेट करता है। बात करें अगर एड्रिनल मेडुला की तो एड्रिनल मेडुला बोले तो 3 तरह के हार्मोन रिलीज करेगा, ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स, एल्डोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। बात करें अगर ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स मतलब अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिलीज इन आवर ब्लड, और पार्ट ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल, मतलब जब हम तनाव आ जाता है हमें कैसे बैठना, हमारा जो पूरा मैनर होता है, बिहेव होते हैं हमारे, हम कैसे बिहेव करते हैं दूसरे से, वो डिपेंड करता है एड्रिनल मेडुला पर। बात करेगा एल्डोस्टेरोन पर तो रेगुलेट सोडियम कंटेंट इन द ब्लड, ये बात आपको पता ही है। और जो टेस्टोस्टेरोन है ये बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग की बात समझ में होगी। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बात करते हैं जो हमारे पास सर्टिनिज्म किसका हार्मोन की डिफिशिएंसी से होता है, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी से, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आते हैं हमारे पास विच ऑफ दिस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन सा सिक्रेट नहीं किया जाता है, तो वो होता है हमारे पास TSH, हमारे थायराइड ग्लैंड से नहीं सिक्रेट किया जाता है। आगे आते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन विच ऑफ द हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक हार्मोन, कौन सा पूछा गया, विच ऑफ द हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक। ऑप्शन में है टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, बी है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, सी है GH एंड FSH, और डी है ऑक्सीटोकिन एंड वैसोप्रेसिन। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अगर बात करें डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय अंडर द सिक्रेशन ऑफ, डायबिटीज इंसिपिडस किसकी अंडर सिक्रेशन की वजह से होता है, तो यहाँ पर हमें देखो ऑक्सीटोकिन, इंसुलिन, वैसोप्रेसिन और ACTH। यहाँ पर हम लोग अपनी पिछली स्लाइड में जाकर देख लेते हैं जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो ADH के डिक्रीज लेवल के लिए होता है। तो मतलब बेसिकली हमारे पास जब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ADH बोले तो वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा, वैसोप्रेसिन। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विच ऑफ दिस इज कॉज बाय एन इंक्रीज इन ACTH, मतलब ACTH में अगर बढ़ जाएगा, ACTH का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हमारे पास कौन सी डिजीज हो जाएगी, हमारे पास ACTH बोले तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगर ये बढ़ गया तो हमारे पास जो डिजीज हो जाएगी वो हो जाएगी कुशिंग सिंड्रोम। कौन सा, कुशिंग सिंड्रोम। आई होप आप लोग की बात समझ आई होगी। सो गाइस अगले क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, मैंने आपको बता ही दिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हम लोग ने बेसिकली 18 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया। आज की वीडियो के लिए बस तब तक के लिए ओके बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।